मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान पूज्य फादर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी सतप्रकाश जी महाराज एवं निकट में बैठे पूज्य महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग लखीसराय जिला संतमत सत्संग का 23वां वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन का प्राणकालीन बैठक में नवधा भक्ति का पाठ सुने हैं। 9 प्रकार की भक्ति है जिसमें जन्म और मरण से छुट्टी है, और जिसमें 9 प्रकार की भक्ति नहीं है उसमें आवागमन है। 84 लाख जोनी में किधर किधर चले जाएंगे पता नहीं। उसमें कहा गया है ज्ञान विहीन होकर के किसी भी देवताओं की भक्ति करेंगे, जिसके संबंध कबीर साहब ने कहा देवता पितर भुइयाँ भवानी, यहु मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। यानी 84 में जाने का मार्ग खुल जाएगा। कहीं 84 में चले गए तो जितना व्यवस्थित होकर के मानव शरीर का सुख लेते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, प्राप्त करते हैं, यह सुख मिलेगा न शरीरों में जाने के बाद। एगो कुत्ता घुसता है तो सब उसको दबा देते हैं। कई बार कुत्ता इधर से उधर हो चुका है, मैंने उसको भी बैठने नहीं देते हैं। सुनना तो बहुत दूर की चीज़ है, उसको वो अस्थिर हो ही नहीं सकता है, आप होने भी नहीं देंगे। तो कहीं नीचे के शरीरों में चले गए तो सब मानव शरीर का जो भी सुख है, सुखों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,000 जोनी भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरस सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईसुन हे स्नेही। औकारण दया करके मानव का शरीर दिया गया है कि हम नीचे नहीं गिरे। कबीर साहब भी कहते हैं 1,84 भरम के पोपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। हम लोग जितने तरह का व्रत त्यौहार पर्व करते हैं सब में संसार की आसक्ति होती है। और कहा गया जब लग भक्ति साकाम है तब लग निष्फल सेव,
कहाँ कबीर वह क्यों मिले निहकामी निज देव। जो कामना रहित परमात्मा हैं वो तो मिलेंगे नहीं, और जब तक कामना युक्त होकर भक्ति करेंगे तो बारंबार संसार में गिरेंगे। छठ पूजा करते हैं, बेटा का सुप है तो पति का सुप है, इसका सुप है तो उसका सुप है, पड़ोसों का रहता है, जिसको हम बनिहारी के रूप में जानते हैं। वो जो सब सूप उठा रहे हैं, आपका सूर्य भगवान का सूप नहीं है, सूर्य की भक्ति भी नहीं है। यूँ कहिए उस संसार की भक्ति है। संसार की भक्ति करेंगे तो बारंबार संसार में ही गिरेंगे, और गिरेंगे तो क्या मानव सिर पाएंगे, नीचे की जोनी में चले जाएंगे। तो मौका है, मानव शरीर में है, मौका का लाभ उठाना चाहिए। और लाभ पाने के लिए ही ये 2 दिनों का अधिवेशन लगाया गया कि कुछ लोग पकड़ें, ज्ञान से भक्ति करें। आओ भक्त सार भगति करो हो, असार भक्ति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं असार भक्ति करेंगे तो सब परिश्रम बेकार चला जाएगा। यदि कोई एक पैर पर खड़ा होकर के खूब तप किया, मनु और शत्रुपा खूब तप किए और प्रलोभन में फंस गए कि आपके जैसा पुत्र हो, तो भगवान विष्णु कहते हैं हम अपने जैसा पुत्र कहाँ जाएं खोजने के लिए, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ जन्म ले लूँगा। तो तप तो किए, लेकिन पुत्र की आसक्ति में फंस करके राम भगवान जैसे पुत्र को पाए। क्या उनकी मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गया उनको? बल्कि दशरथ की कहानी है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप से वो मुक्त नहीं हो पाए। उनका पिता उनको श्राप दिया था, जिस तरह से हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। सांप मिला, जिसमें सांप मिला था उसे जवान थे, जवानी थी, और शिकार का चस्का मिटा नहीं था, तो लगा कि दो ये सब होता है, थोड़ा होगा कि नो कौन देखता है। लेकिन जब भगवान श्री राम वन गमन किए तो सुमंत को साथ कर दिए थे कि लौटा करके लेके चले आइएगा। लेकिन सुमंत जब आए तो खाली हाथ आए और हाथ जोड़ के राजा दशरथ को कहते हैं कि आपके वचन का पालन हम नहीं कर पाए, जो दंड देना है आप हमको दीजिए। तो दशरथ जी कहते हैं आपको दंड देकर हम क्या करेंगे, जो हमको भोग मिल रहा है हम देख ही रहे हैं। लगता है श्रवण कुमार के पिता का साप मुझे लग गया है। और जब देखे कि नहीं आया है लौट करके, सुना भी दिया गया, तो हा राम हा राम हा राम करी राउर गयो सुरधाम। वो देवताओं के धाम बैकुंठ चले गए। बैकुंठ गए, जिसके संबंध में जटायु गिद्ध को भगवान श्री राम जब बैकुंठ भेज रहे थे, जल भरी नैन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, चतुर्भुजी रूप दे करके भेजते हुए कहते हैं कि सीता हरण की बात मेरे पिता दशरथ को नहीं सुनाइएगा, नहीं तो वहाँ उनको दुख हो जाएगा। इसका मतलब बैकुंठ में भी दुख होता है, वहाँ भी शोक समाचार सुनते हैं तो वहाँ भी शोकित हो जाते हैं। तो बैकुंठ में भी शांति नहीं है, ब्रह्मलोक में भी शांति नहीं है, स्वर्ग में भी शांति नहीं है। और यहाँ कहा गया सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, देव दुर्लभ शरीर में हैं, तो शांति का मार्ग इसी शरीर से खुलेगा। इसी मानव शरीर में आकर के हम शांति के मार्ग को खोज सकते हैं। और शांति का मार्ग तब खुलेगा जब 9 द्वार से ऊपर हो जाएंगे, 10वें द्वार को खोलेंगे, वही शांति का मार्ग है। तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे सुख पाऊँ रे भाई। कहते हैं 10वें द्वार में चलो तब सुख और शांति को प्राप्त करोगे। और हम लोग 9 द्वार में भटक रहे हैं। 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें घर निज बासा पाए। नानक साहब कहते हैं कि 9 द्वार में घूमते रहोगे तो भटकते रहोगे। और भक्ति के नाम पर हम 9 द्वार में भटकते रहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो भी भक्ति की जाएगी वो सब के सब संसार की भक्ति होगी। अगरबत्ती जलावें, फूल चढ़ावें, बारंबार प्रणाम करें, आँख से नीचे जो भी भक्ति करेंगे उसमें कहीं मुक्ति नहीं है। और हम लोग सोचते हैं पुत्र मुखाग्नि करेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, काशी करवट लेके मरेंगे तो मुक्त हो जाएंगे,
ऐसे ऐसे पुत्र है अभी के संसार में, यही बगल में सिमरिया घाट है, कहीं दूर नहीं है। अब तिरुहतिया लोग लेकर आते हैं माता पिता को कि गंगा लाभ कीजिएगा, ज़्यादा लाभ होगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो सफ़र करके माघ के महीने में, जिसमें बिल्कुल ठिठुरन होता है, शीतलहरी होती है, और बूढ़े माता पिता को बस से, स्कॉर्पियो से, मोटरसाइकिल से लेकर आते हैं और चूड़ा दही पंखा के साथ में आते हैं कि कितनी सेवा करेंगे बूढ़ा बूढ़ी का। लेकर आते हैं और प्रेम से कहते हैं सुबह में नहा लीजिए, और स्नान के वक्त बेटा नीचे उतरता है, माता पिता को बारंबार डुबकी लगवाता है, गंगा लाभ हो जाए, मुक्ति मिल जाएगी। बारंबार के डुबकी लगाने पर भी जब नहीं दम तोड़ते हैं, नहीं मरते हैं, तो ऊपर ले आकर के बिना कपड़ा बदली किए हुए चूड़ा दही देते हैं खाने के लिए, अब पंखा से ऊपर से सेवा करते हैं। ये कौन सेवा है? मुक्तिदायिनी, मुक्ति मिलेगी आपको। पंखा से सेवा करते हैं कि कहीं जल्दी दम टूट जाए, उसमें भी कहीं नहीं मरते हैं तो घर ले जाकर उनकी दुर्गति ही होती है। ये महापापी हैं, गंगों में जाकर के दम नहीं तोड़े, इतने पापी हैं, तो फिर उनकी सेवा नहीं होती वहाँ पर। तो सब के सब संसार के भक्त लोग सोचते हैं कि गंगा लाभ करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, पुत्र मुखाग्नि करेगा तो मुक्त हो जाएंगे, या मरने के बाद गया में पिंडदान हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। कौन सी भक्ति करें? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुक्का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। गणेश भगवान कृपा किए तो ग्रिल लगा दिए, मार्बल ठोक दिए, यही है भेंट में कुछ चढ़ा दिए, भेंट रुपया लीजिए जी। या साँचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी, कोई सच्चा ग्राहक नहीं है, सब के सब संसार के भक्त हैं। तो हम लोगों को तो सिखाया जाता है, अभी भी विनती में किए, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। इसी के लिए हम लोग भक्ति करते हैं, जबकि जानते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेरनों को सुख तेरे, कोई किसी का नहीं है, सबको पता है, सबको पता है, कोई किसी का नहीं है। तरुण सागर जी किसी भक्त के घर पर गए थे, जिनके यहाँ गए थे एक बूढ़ी माई आई हुई थी, तो इनको लगा कि शायद भूखी है, कहा माता जी कुछ खा लीजिए। तो माता जी कहते बाबा आज मेरी एकादशी है। कहा एकादशी तो आज नहीं है, आप कौन सी एकादशी करते हैं? कहा वह मेरी जो एकादशी है उसकी विचित्र कहानी है, और कहानी यह है कि मेरे पतिदेव जब गुजर गए तो मेरे दोनों पुत्र जो है सब कुछ बांट लिया, पाए पाए करके बांट लिया। और पंचवान जब कहा कि अरे माता किधर खाएगी, तो कहा माँ के विषय में तुम भूल ही गए थे कि माँ किधर खाएगी। तो पंचवान इंसाफ किए, निर्णय दिए कि 15 दिन इस पुत्र के तरफ खाएंगे या 15 दिन उस पुत्र की ओर। कहा जब जब 31 महीना लगता है महाराज जी, 15 दिन तो 30 दिन होता है, अब एक दिन जैसे बढ़ता है उसी दिन मेरा एकादशी होता है ना, जिसका आप छठ पूजा उठाते हैं सूप, है ना। और बेटा कैसा रहता है, बीचे में बाल रखता है, फटले पैंट पहनता है, कहता है फटा हुआ जींस मिलता है बाबा, बहुत महंगा मिलता है। उसी का आशा लिए हुए सब कुछ कर रहे हैं, संसार की भक्ति में हैं, संसार के भक्त हैं, तो आवागमन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और आवागमन से बढ़ करके संसार में कोई भी दुख नहीं है। जन्मने में कष्ट होता है और मरने में भी कष्ट होता है। माताएं लोग बहुत बच्चे को जन्म दी हैं, सबको पता है कितनी पीड़ाएं होती है। डॉक्टर लोग तो कहते ऑपरेशन करके होगा, अब हदस जाते हैं क्या होगा, मरेंगे बचेंगे, तो उधर पीड़ा है। और जब आपको पीड़ा हो रही है तो क्या बच्चे को सुख होता है आने में? बच्चे को भी कष्ट होता है। मृत्यु काल कष्टकर होता है और जन्म काल भी कष्ट दुखदाई ही होता है। कहते हैं इतनी पीड़ा होती है कि एक बिच्छू किसी को दंश ले, उससे जो दर्द उत्पन्न होता है, 1000 बिच्छू एक बार ही दंश ले तब कितनी पीड़ा होगी।
इसी तरह की पीड़ा जन्म के से उत्पन्न होता है और मृत्यु काल में ही उत्पन्न होता है। कहते यही दो दुख है, इसे उबरने की कोशिश करो। यही उबरना परमात्मा की भक्ति से होगा, और जब तक परमात्मा की ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। वही परमात्मा ईश्वर की भक्ति कराने के लिए 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश हुआ है, जिसमें कहा गया है भक्ति की शुरुआत जो है संतों के संग से है। विद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत है, जब तक कोई स्कूल नहीं जाएंगे तो उनकी पढ़ाई की शुरुआत नहीं होगी। अब भक्ति करना है तो संतों का संग करना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब संत कौन है, किनका संग करें? ऐसे ऐसे लोग संत लोग आते हैं कि जेल के भीतर भी चले जाते हैं, जेल के अंदर भी चले जाते हैं। अब भक्त को लगता है कौन गुरुजी कर लिए, तो भीतर चले गए हैं, अब मेरा क्या होगा? बोलिए प्रेम से। गोस्वामी जी ने कहा अरे काहे हल्ला कर रहे हो? निकलिए ना, माइक रुका, बैठी जाइए उधर। बोलिए प्रेम से। तो पहली भक्ति है संतों का संग करें, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम करें, तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। और सेवा के संबंध में अभिषेकानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि शिवाजी किस तरह से गुरु भक्ति किए कि सिहनी का दूध लाने के लिए चले गए थे, और जैसे लेकर के आए रोग मुक्त हो गए थे। और कह भी दिए जिसको तुम्हारे साथ भक्त मिल जाएगा उनका रोग तो पहले ही दूर हो जाएगा। तो इस तरह की सेवा करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाल दुस्तर भव सुख से तरो। यही थोड़ी सेवा में कहा गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।